हरे शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर वट सावित्री व्रत साथ ही में है दोस्तों इस दिन वट अमावस्या व्रत। तो दोस्तों ये दोनों ही दिन एक ही विशेष दिन पर पड़ रहे हैं, इसीलिए दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जिस दिन अमावस्या है साथ ही में वट सावित्री व्रत भी है और ये कुछ ऐसे नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं, आपके घर की लड़ाई झगड़े, आपकी किसी भी तरह की विशेष मनोकामना अगर होगी तो वो पूर्ण जरूर होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वट अमावस्या व्रत और वट सावित्री व्रत इस दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और आपके घर के सभी सदस्य कहीं ना कहीं उलझे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर परिवार में ऐसा होता रहता है जिससे कि आपके घर परिवार में दुख और समस्याएं बनी रहती हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर आप लोगों को इस अमावस्या के दिन मतलब अमावस्या व्रत के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां जरूर आ जाएंगी। तो दोस्तों उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान जिसमें है। सबसे पहली बात दोस्तों, उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी एक बेल के फल की। आपने देखा होगा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगा हुआ होता है, तो आपको उस बेलपत्री के फल की आवश्यकता होगी। तो आप उस बेल के फल को लेकर आ जाइए। बेल के फल को लेकर आने के बाद उस बेल के फल के अंदर का जितना गुर्दा होगा, मतलब जो भी अंदर सामग्री रहती है उसके वो पूरा गुर्दा आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इस बेल के फल के अंदर आपको गुड़ मतलब जो आप आटे और को सेक कर पंजीरी बनाते हो ना, जिसमें आप आटा मिलाते हो, शक्कर में मिलाते हो, घी मिलाते हो, आटे का जो प्रसाद आप लोग बनाते हो वो आपको बनाना है। आटे की पंजीरी आपको बनाना है, ठीक है। तो आटे की इतनी पंजीरी आप लोग बना लेना कि उस बेल के फल के अंदर आ जाए। और इतनी पंजीरी बनाने के बाद आपको इस पूरी पंजीरी को बेल के फल के अंदर भर देना है, क्योंकि आपने बेल के फल के अंदर से गुर्दा निकाल लिया तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो आपको उस बेल के फल के अंदर ये पंजीरी भर देना है, ठीक है। पंजीरी भरने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक बात देखने वाली बात है कि अमावस्या के दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय पूरा कर लेना है। 10 बजे के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय पूरा कर लेना है। तो ये जो भी हमने आपको तैयारी करने का बताया है बेल के फल के अंदर पंजीरी भरने का, ये आप 10 बजे से पहले या सुबह 7 8 9 बजे तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेल के फल के अंदर पंजीरी भरकर तैयार कर लीजिए। आप इस मतलब बेल के फल को उठाकर आप इस उपाय को जब कर रहे हैं तो आप लोग शुद्ध हो जाइएगा, स्नान वगैरह सब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस बेल के फल को अपने हथेली में उठाइए और हथेली में उठाने के बाद सबसे पहले तो इस पूरे बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमा लीजिए, पूरे घर में घुमा लीजिए, ठीक है। हर घर का कमरा, हर जगह पर इसे घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपके घर में जितने सदस्य हों जिनको ज़्यादा तकलीफ होती हो या ना भी होती हो तो भी आप लोग इस बेल के फल को अपने घर के सभी सदस्यों से छुआ लीजिए, एक बार उनके हाथ का स्पर्श करा लीजिए और इस बेल के फल को लेकर अपने घर के बाहर निकल जाइए। सीधा पहुंच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष बड़ा हो, क्योंकि उसकी छाया में बैठकर ही आपको ये उपाय पूरा करना है, ठीक है। तो किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे पहुंच जाइए और पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां पर एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर आपको इस बेल के फल को गढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से गड्ढा खोद दीजिएगा ताकि ये बेल का फल थोड़ा नीचे चला जाए। बेल के फल को अंदर लगा दीजिए और गाड़ दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और वहां पर भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके घर में जो भी समस्या आ रही हो वो सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। जब आप इस उपाय करेंगे तो अगर आपके पितर या आपके घर में कोई ग्रह की कोई समस्या होगी, आपके पितर आपको परेशान कर रहे होंगे, तो उस स्थान पर आपके पितर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो भी ग्रह सही नहीं चल रहे होंगे वो सब सही हो जाएंगे और आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों अमावस्या का एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको हर अमावस्या को करना चाहिए और अगर आप कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ तो भाई ये उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही विशेष और छोटा सा ये उपाय है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने पितरों के लिए एक दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए। कहाँ पर लगा कर आना चाहिए वो आप लोग सुनिए। दोस्तों अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब कि जब रात होने वाली हो, शाम हो रही हो, रात होने वाली हो, उसके बीच का जो समय होगा उस समय आपको एक दीपक तैयार करना है जो कि लंबी बाती का दीपक होगा, ठीक है। तो आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। वो आप लोग आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा दीपक लीजिए। उसके अंदर लंबी बाती रखिए, शुद्ध देसी का एक घी डालिए और इस दीपक को तैयार करके आपने क्या करा है, इसमें लंबी बाती रखी। इस बात का ध्यान रखिए गोल बाती नहीं रखना है इस दिन आपको अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए लंबी बाती रखना है, ठीक है। लंबी बाती रखकर आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब
नदी समझ रहे हो ना, जो आपके घर के आसपास नदी जो भी होगी बहती होगी, उस बहते हुए जल के पास जाना है, या तो बावड़ी जो भी कुआं या तालाब जैसी आपके घर के आसपास जो भी हो कुआं, वहाँ पर भी जा सकते हो, या तालाब हो कोई भी, वहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, करना क्या है, नदी, बावड़ी या तालाब के पानी में जाकर आपको ये दीपक प्रवाहित नहीं करना है। वहाँ पर जो भी घाट बना हुआ हो या अच्छी जगह बनी हुई हो, वहाँ पर जाकर बैठना है पूरे मन और पूरे भाव से, और अपने इस दीपक को वहाँ पर रखना है। अब आपने दीपक के अंदर लंबी बाती रखी है तो कुछ महत्व के कारण ही रखी है। इस लंबी बाती का मुख आपको किस तरफ करके रखना है, इसकी एक दिशा निश्चित है जो कि है दक्षिण दिशा। तो आपको इस लंबी बाती का मुख, जिस तरफ से आप यह दीपक जलाने वाले हैं, वह बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखिएगा। आपको दिशा देख लेनी है, मन से नहीं रखना है। आप अपने मोबाइल में वहाँ पर देख लीजिए, सेट कर लीजिएगा और दिशा देख लीजिएगा कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा कौन सी है। तो उस दक्षिण दिशा की तरफ इस बाती का मुख करके आपको यह दीपक जला देना है। भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण कर रहा है मनी मन। अपने पितरों का स्मरण करना है। पितरों का नाम नहीं मालूम तो आप अपने पितरों के नाम से बस नहीं बोल दीजिएगा कि हमारे जो भी पितर है उनके लिए हम ये दीपक लगा रहे हैं, बस मनी मन ऐसे बोल दीजिएगा। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है, और 1 से 2 मिनट बैठकर भगवान के नाम का जाप करके आपको वहाँ से वापस जाना है। ठीक है, बाती का मुंह दक्षिण की तरफ करके ही रखना है। हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके घर के आसपास नदी, बावड़ या तालाब नहीं है, भाई बहुत कोशिश कर ली बिल्कुल नहीं है, तब आप उसके दूसरे स्थान पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके घर के में जो रसोई घर होता है, रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान होता है, तो उस पीने के पानी के स्थान के पास में आप यह दीपक रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, नदी, बावड़ी या तालाब अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहीं पर ये दीपक लगाने जाए, वहाँ से आपको विशेष और अच्छा फल मिलेगा। पर नहीं है तो फिर आप अपने घर के रसोई घर में पीने के वाले स्थान के पास में इस दीपक को जलाएं, और बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना है वहाँ पर भी। ठीक है, इस दीपक को जला दें भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। ठीक है, और मात्र कुछ ही दिन आप रुकिए, आपके जीवन में खुद ब खुद अंतर देखने को शुरू मिल जाएगा, और इस उपाय को आपको हर अमावस्या को जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको दवाइयाँ नहीं लग रही हों, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, अस्पताल के चक्कर लगाता रहता हो, और भाई उसे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, वो दवाइयाँ खाकर अगर परेशान है, कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। आपको करना क्या है कि बेल का फल लेना है, बेल के फल के अंदर का जो गुर्दा होता है वो सारा निकाल लेना है। जिस दिन भी आप यह उपाय करें उस दिन क्या करें, मतलब अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप किसी भी दिन इस उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समस्या होने पर ही कर सकते हैं किसी भी दिन। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि इस जो बेल का फल होता है उस बेल के फल के अंदर पूरा गुर्दा निकाल लेना है, और इसी गुर्दे का ये उपाय है। तो आप जिस दिन भी ये उपाय करें उस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 7 बजे जल्दी से नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ हो जाइएगा। उसके बाद में इस बेल के फल के अंदर का गुर्दा निकाल कर इसे पानी में गला दीजिएगा। ठीक है, पानी में गलाने के बाद दोस्तों अब आधा घंटा गले रहने दीजिएगा, 1 घंटे गले रहने दीजिएगा, जितना आपको मन करे, आधे घंटा तो ऊपर गले रहने दीजिएगा। उसके बाद इस गुर्दे का जो जल होगा, मतलब बेल के फल की गुर्दे का जो जल होगा, इस जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, आधे घंटे गलाकर इसे फिर शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। शिव जी के ऊपर आपको इस जल को पूरा चढ़ा देना है, एक धारा से चढ़ाना है। शिव जी के ऊपर इस जल को चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसी जल को जलाधारी से थोड़ा सा झेल कर लाना है। आप अपने उसी कलश में थोड़ा सा झेल कर लाइएगा, झेल कर लाकर अपने घर ले आइएगा। घर लाने के बाद दोस्तों आपके घर में जो भी व्यक्ति हो जिसकी दवाइयाँ चल रही हों, जिसकी दवाइयाँ उसके ऊपर असर ना कर रही हों, उस व्यक्ति को दवाई देने से पहले आधी से भी आधी चम्मच का यह जो जल आप लाए हैं भगवान शिव जी के मंदिर से, गुर्दे का जो जल रहेगा, यह आधी से भी आधी चम्मच जो है आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए। उसके बाद फिर दवाइयाँ खिलाइए। उसके पहले दोस्तों जब आप इस जल को उस व्यक्ति को पिला रहे हो जिसको दवाइयाँ ना लग रही हो, तो उस जल को पिलाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है, और उस व्यक्ति से ही बोलना है कि वो भी इस जल को पीते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें। इस जल को पीने के बाद फिर आप उसे वह दवाइयाँ दे दीजिए। दवाइयाँ देने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जब आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो उस व्यक्ति के जो स्वास्थ्य होगा, जिसमें उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही होंगी, वह दवाइयाँ असर करना शुरू कर देंगे, और उसके स्वास्थ्य में आपको खुद ब खुद परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस वट सावित्री व्रत और वट अमावस्या व्रत के दिन करना है। और कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।